अर्तुगरुल गाजी की 35वीं एपिसोड में हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि गंदोकदू सुल्तान अल अजीज को आसमा यानी उतालिया के बारे में सब कुछ बता देता है और नासिर ये सब बातें छुप कर सुन रहा होता है। और फिर कारा तोयगर सुल्तान अल अजीज को कहता है कि अगर आप असूल के मुताबिक शहजादी हलीमा का हाथ हमसे मांगते तो बेहतर होता, मगर इस तरह शादी करना बाकायदा हमारे खिलाफ अलाने जंग है। दूसरी जानब उस्ताद आजम दुर्गत को सलीबी लिबास पहनाकर अपना जानबाज सिपाही बना लेता है और कहता है कि याद रखना ये सब सिपाही तुम्हारे सच्चे भाई हैं। उधर हलीमा अर्तुगरुल से मिलने दरगाह आती है और कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर अल अजीज से शादी नहीं करना चाहती, इस महल से आज़ादी के लिए तुम्हारी मुंतजर रहूंगी। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि वादा करता हूँ जल्द आऊँगा, एक अल अजीज तो क्या सारी कायनात मिलकर भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। नासिर का मुखबर उसको बताता है कि दरगाह में पहले से ज़्यादा आदमी मौजूद हैं, जिस पर नासिर अपने सिपाहियों के हमरा दरगाह की तरफ जाता है और टाइटस भी उसके साथ मौजूद होता है। दरवेश पहले ही अर्तुगरुल और उसके साथियों को खुफिया रास्ते से निकाल देता है। जब नासिर दरवेश से अर्तुगरुल के बारे में पूछता है तो दरवेश कहता है कि वो चले गए हैं और फिर टाइटस दरवेश को शहीद कर देता है। उधर सुल्तान अल अजीज शहजादा नमान से बात करके बाहर आता है कि छोटा शहजादा योगत भी पीछे आ जाता है और इजाज़त तलब करने के बाद कहता है कि बाजी कभी भी आपको दिल से कबूल नहीं करेंगी, वो अर्तुगरुल भाई से इश्क करती हैं, बेहतर होगा आप बाजी और हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं। जैसा कि अर्तुगरुल और उसके साथी दरगाह से निकल आए होते हैं, बाहर आया जान उनका इंतज़ार कर रही होती है। वो वहां पहुंचने ही वाले होते हैं कि हलब के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जब अर्तुगरुल और उसके सब साथी मुकाबले में मसरूफ़ होते हैं तो आसमा अपनी रस्सियां काट कर वहाँ से भाग निकलती है। फिर बामसी अर्तुगरुल को आवाज़ देता है और कहता है, अर्तुगरुल भाई, अस्मा फरार हो गई है। अर्तुगरुल सब कुछ छोड़कर उसके ताक़ुब में निकल जाता है। अस्मा रास्ते में जाते हुए एक खतून के गले पर खंजर रखकर करीब वाले घर में ले जाती है। जब अर्तुगरुल वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि अस्मा अपने ऊपर तेल छिड़क रही होती है। अर्तुगरुल दरवाज़ा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो दरवाज़ा खोलकर अंदर से एक औरत आग में लिपटी हुई बाहर आकर गिरती है। इतने में अर्तुगरुल के साथी भी पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। वो कहता है अस्मा है, जिसने अपने आप को आग लगा ली है। अर्तुगरुल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो आया जान के पास जाता है और उनको अस्मा के बारे में बताता है कि अस्मा ने खुदकुशी कर ली। ये सारी बातें नासिर का मुखबर भी सुन रहा होता है। और फिर अर्तुगरुल आया जान से कहता है, अब एक ही रास्ता बाकी है, हमें सुल्तान अल अजीज से बैठकर बात करनी होगी। अगर वो ना माना तो छोटे बच्चे की तरह डंडे से मारकर समझाना होगा। इसके लिए आपको इन्हें महल से बाहर लाना होगा। जिस पर आया जान कहती हैं कि सुल्तान हलीमा से निकाह करने का इरादा रखता है और निकाह के बाद अपनी खानदानी रस्म के मुताबिक उसे शिकार पर ले जाएगा। मैं उसी वक्त आपको उससे मिलवा सकती हूँ। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज़ आती है, अर्तुगरुल। तो अर्तुगरुल आया जान को वहां से भेज देता है और पूछता है, कौन हैं आप? तो वो कहता है, मौत ने अपना नाम टाइटस रख लिया है। टाइटस अपनी असलियत अर्तुगरुल को बता देता है। फिर अर्तुगरुल और टाइटस का मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी दौरान नासिर अपने सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद लेकर वहां पहुंच जाता है और दूसरी तरफ अफसन बादशाह भी अपने जानबाज तीरंदाजों के साथ आ जाता है। तीरंदाज नासिर के सब सिपाहियों को जहन्नम वासल कर देते हैं। अफसन बादशाह अर्तुगरुल को एक साइड पर ले जाता है और दुर्गत के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो अब तक जिंदा है, लेकिन दुआ करता हूँ कि जल्द उसे मौत आ जाए। और फिर अर्तुगरुल को अपने कमरे में ले जाता है जहाँ पर कारा तोयगर पहले से मौजूद होता है। अर्तुगरुल उसे देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अफसन बादशाह उसे रोक देता है और कहता है, ऐसा ना करें, बात सुन लें उसकी। तो कारा तोयगर सारी बात से उसे आगाह कर देता है
नासिर के बारे में भी बताता है कि वो गद्दार है और ये सारा किया धरा उसी का है। मगर अर्तुगरुल कारा तोइगर की कोई भी बात नहीं सुनता और अफसन बादशाह से कहता है कि अगर अगली बार आप इस बदजात की सिफारिश लेकर आए तो मैं आपको भी दुश्मन समझूंगा। ये कहकर अर्तुगरुल और इसके साथी हलब की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर काई कबीले में करदोगलू सलीबियों को अपना मकतूब भेजता है और कहता है कि मेरे सलीबी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके महल में मुझे खुशामदीद कहा जाएगा। अंदर सुलेमान शाह और आयमा खानम अपने बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। सुलेमान शाह कहता है कि आयमा, मजबूत रहो ताकि हमारा कबीला मजबूत रहे। जल्द ही हमारे दूसरे बेटे भी वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उधर गंदोगदू अर्तुगरुल से पूछता है, क्या कारा तोइगर ठीक नहीं कह रहा था? मगर अर्तुगरुल कहता है कि उसकी जुबान बदल सकती है, रूह नहीं। हमें सबसे पहले नासिर को कब्जे में करना होगा। आया जान ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। आज रात मैं उनसे मिलूंगा, फिर पता चलेगा कि आगे क्या करना है। अगर मैं रात तक ना लौटूं तो आप बाबा के पास चले जाना। बाबा को तन्हा नहीं छोड़ना, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर अर्तुगरुल हलब महल की तरफ रवाना हो जाता है। उधर महल के अंदर हलीमा नमाज अदा करके अर्तुगरुल की कामयाबी की दुआ करती है। दूसरी जानब नासिर सुल्तान अल अजीज को खबर देता है कि अमीर अली कदर, जब गंदोगदू को यकीन हो गया कि उसका झूठ खुल जाएगा तो उसने अस्मा को जिंदा जला दिया। सुल्तान अल अजीज उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है और फिर कहता है कि नासिर, तुमने दरवेशों की दरगाह को जला दिया और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। अगर आज के बाद तुमने इन मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। और फिर हलीमा सुल्तान अल अजीज से मिलने आ जाती है और कहती है, आपने पूछा था शादी पर क्या तोहफा चाहिए मुझे? जिस पर सुल्तान अल अजीज कहता है, हुक्म करो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। फिर हलीमा कहती है कि काई कबीले वालों को माफ कर दें अमीर अली कदर। ये सुनकर सुल्तान अल अजीज परेशान हो जाता है और यौगत की बातें उसको याद आनी शुरू हो जाती हैं। फिर सुल्तान अल अजीज हलीमा से पूछता है, ऐसा अजीब तोहफा क्यों मांगा आपने? तो हलीमा कहती है, हम पर उनके एहसानात हैं, उनको तकलीफ पहुंचेगी तो हमें दुख होगा। जिस पर सुल्तान अल अजीज कहता है, बहुत बेहतर, जिस तरह आपकी खुशी हो हलीमा। और कहता है कि कल निकाह के बाद हम शाही रस्म के मुताबिक शिकार पे जाएंगे। इसी दौरान हमें एक दूसरे को जानने का वक्त भी मिल जाएगा। और फिर हलीमा सुल्तान वहां से चली जाती है। उधर नासिर हलीमा सुल्तान के कमरे में आता है और शहजादे नुमान से कुछ कागजात पर दस्तखत करवाता है। दस्तखत हो जाने पर नासिर बहुत खुश होता है और कहता है कि बस शहजादे नुमान, अब आप अच्छी खबर के मुंतजर रहें। छोटा शहजादा यौगत और हलीमा बहुत गुस्से में होते हैं। नासिर के जाते ही हलीमा पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? अपने ही बुजुर्गों की सल्तनत को आग में झोंक रहे हैं। शहजादा नुमान लरजते हुए लहजे में कहता है, बेटी मैं वही कर रहा हूँ जो बेहतर समझा है। हलीमा कहती है, मत कहें मुझे अपनी बेटी बाबा। और फिर यौगत की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस छोटे से बच्चे को समझ आ गया है कि आप साजिश के किस जाल में फंस रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जिस पर शहजादा नुमान कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कहते हुए कि मैं सुल्तान अल अजीज के साथ साजिश में शामिल हूँ? ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम अनजान हो कि इतने सालों से किस किस तरह सल्तनत से वफा की जंग लड़ता रहा हूँ। यौगत और मुझ पर कितने जानलेवा हमले हुए और अब तुम ये सब कुछ बुलाकर किस बेशर्मी के साथ मुझसे जवाब तलब कर रही हो। हद में रहो हलीमा। और सुनो, तुम दोनों के मारे जाने के डर से अब अकता गया हूं मैं। बुज़दिलों की तरह भागने की बजाय तख्त का अपना हक छीन कर रहूंगा। फिर हलीमा कहती है कि जब आप दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे और चालबाज आपसे राह फरार इख्तियार करते थे तो मैं आपको सर उठाकर देखती थी बाबा। किस तरह हमें और सल्तनत को बचाने की खातिर सीना तान कर खड़े होते थे आप, मगर अब एक खौफजदा कबूतर की तरह नजर आ रहे हैं। शदीद अफसोस है आप पर बाबा, शदीद अफसोस।
और इसके साथ ही एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। अगली एपिसोड में जानिए क्या अर्तुगरुल हलीमा की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा या फिर सुल्तान अल अजीज हलीमा से शादी करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी जानब सुल्तान अलाउद्दीन का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।